दोस्तों दोस्तों अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो बुरे कर्म का फल मिलना तो निश्चित होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी मान लो कुछ पाप इंसान से हुआ हो और वो उसका पश्चाताप करना चाहता है, करता है। कभी कभी अनजाने में लोगों से गलती हो जाती है, कभी कभी उम्र कम होने में लोग किसी के बहकाव में आकर गलती कर जाते हैं, फिर ज्ञान की कमी होती है तो गलती बहुत से लोगों से होती है, क्या पता हमसे भी हुई हो। और बाद में इंसान को उस गलती के लिए शर्मिंदगी या फिर पछतावा महसूस हुआ हो तो वो इंसान कैसे उस गलती को सुधार सकता है। मतलब कि अपने पाप को पुण्य में हम कैसे बदल सकते हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो अर्जुन ने ये सवाल उनसे पूछा कि अपने पाप को पुण्य में हम कैसे बदल सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, पाप कर्म से मुक्ति का तरीका सिर्फ एक ही है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग दे और कर्म को अपना धर्म समझकर करे। फल तो उसे अवश्य मिलेगा, परंतु उस फल का जो उसको फल मिलेगा वो फल ऊपर वाले की मर्जी, की विधान की मर्जी के हिसाब से मिलेगा। जो भी उसको फल मिले उसको विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे, यानी कि कर्म करे लेकिन फल की इच्छा का त्याग कर दे। ज्ञानी पुरुष कर्मयोगी बन जाते हैं। अर्जुन ने कहा, उस कर्म का तरीका बताओ महाराज जिससे कर्म भी करो और बंधन भी ना हो। तो कृष्ण ने कहा, पार्थ, बड़ा ही सहज तरीका है, तुम कर्म फल में आसक्ति मत रखो। तो अर्जुन ने कहा, यह कैसे हो सकता है? फल प्राप्ति की इच्छा तो हर कोई करता है, क्योंकि बिना फल की इच्छा के कोई कर्म ही नहीं करता। तो कैसे ये पॉसिबल है कि हम कर्म फल में आसक्ति ना रखें? हर कोई करता है कर्म फल की इच्छा, परंतु क्या इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है? ये कृष्ण जी ने कहा कि मान लो आप ये कह रहे हो कि फल की इच्छा करता है, पर क्या फल उसके हिसाब से मिलता है? क्योंकि तब भी फल ऊपर वाला भगवान विधाता ही देता है, क्योंकि उसको पता है किस इंसान ने क्या कर्म किया, उसको उसके बदले हमें कैसा फल देना है। उसी के हिसाब से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है। मतलब कि फल तो विधाता के हाथ में होता है, और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर कर्तव्य से विचलित होता है और उसे वो फल प्राप्त होता ही नहीं जिसकी वो कामना कर रहा है। क्योंकि अगर आप फल को पहले लेके बैठ जाओगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो इसका मतलब आपका कर्म से मन विहीन हो रहा है, आप तो अपने फल को सोचने में लगे पड़े हो, तो कहाँ कर्म ध्यान से कर रहे हो आप? तो इसलिए हे पार्थ, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल मनुष्य के अधीन होता ही नहीं। अर्जुन ने कहा, हे केशव, यदि फल की प्राप्ति मनुष्य उसके कर्म के अधीन नहीं है तो वो कर्म ही क्यों करेगा? उसे करने से क्या फ़ायदा है? क्योंकि मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। उसे कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक कर्म करना चाहिए। ये श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य जो पैदा हुआ है या फिर कोई भी इंसान ज़मीन पर जो भगवान ने, उसी विधाता ने उसे जन्म दिया है, तो उसका धर्म होता है कर्म करना। लेकिन फल जो है वो देवता के अधीन है, भगवान के अधीन है। तो क्यों इंसान उसकी इच्छा करता है? तो इस कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, फल प्राप्ति की कामना छोड़ने पर मनुष्य में कर्म की प्रवृत्ति क्यों होगी? मतलब कि कृष्ण ने साफ साफ कहा कि अगर फल नहीं मिलेगा तो फिर मैं कर्म क्यों करूँगा? कोई भी कर्म क्यों करेगा? क्योंकि अगर मान लो इंसान सोच रहा है कुछ लेने के लिए या कुछ फल सोच रहा है और कर्म कुछ कर रहा है फल को प्राप्त करने के लिए, वो फल उसको मिला नहीं, तो फिर वो कर्म वो क्यों करेगा? यदि फल की इच्छा ना रहेगी तो मनुष्य कर्म ही क्यों करेगा? तो कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, जो साधारण मनुष्य फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वो सुख दुख में फंस जाते हैं। जो सुख दुख का चक्कर होता है उसमें फंस कर रह जाते हैं, वो कर्म से विहीन हो जाते हैं, उनके मन की शांति भंग होती है, नष्ट हो जाती है। हर समय वो फल प्राप्ति के लिए ही सोचते रहते हैं। उनका विचार यही बन जाता है, बस फल कैसे मिले, ये कैसे मिले।